एवरीवन, दिस इज़ मी सात्या है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ रिमेनिंग मंथ की रीडिंग जो कि स्टार्ट होता है 15 मई से 31 मई तक का। 15 मई से लेकर 31 मई तक का होगा ये टाइम फ्रेम। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए। क्योंकि ये रीडिंग थोड़ी लेट हो गई और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 20 मई को, तो हो सकता है जो पहले दो कार्ड्स हों या पहला एक कार्ड हो उसकी एनर्जीज जो हैं वो ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो आपकी लाइफ में। तो ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए। सो देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। रीडिंग शुरू करने से पहले जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन के साथ जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों के लिए बाकी का महीना कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न्स के लिए। इसमें हम ओरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे और चार्म्स नहीं ऐड होंगे इस दफ़ा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि क्या आता है आप लोगों के लिए आने वाले महीने में। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी गिवन है, लेकिन ईमेल करने से पहले आप एक चीज़ माइंड में रखो कि मैं सिर्फ पेपॉल के थ्रू पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रही हूँ। अगर आप पेपॉल के थ्रू एक पेमेंट कर सकते हैं देन ओनली आप मुझे रीच आउट करें, ताकि मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो और आपका भी ना हो। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स का बाकी का महीना कैसा रहने वाला है। लेट्स बिगिन। वाओ, 2 ऑफ कप्स, फिर अपवर्ड 7 ऑफ कप्स। काफ़ी कन्फ्यूजन है लव लाइफ को लेके। कन्फ्यूजन दो चीज़ों की हो सकती है कि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर में लव लाइफ को लेके क्या चाहते हो, एक ही कन्फ्यूजन हो सकती है। हो सकता है कि आपके पास या आपके पार्टनर के पास चॉइस हो दो लोगों के बीच में, या तो आपके पास वो चॉइस है कि आप किसको चूज़ करो, इसको या उसको, या आपके पर्सन जो भी आप जिसमें इंटरेस्टेड हो उनके पास दो चॉइसेस हैं। अब जब दो चॉइसेस की बात हो रही है तो इट डजंट मीन कि दो लोग, हो सकता है कि वो उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ और चल रहा हो, या तो वो उसको चूज़ करें या फिर वो आपको चूज़ करें या अपनी लव लाइफ को चूज़ करें। तो ये भी हो सकता है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक चॉइस वो मतलब बनाना चाह रहे हैं। दे वांट टू मेक अ चॉइस, बट उनका एक डिसीजन जो लेना चाह रहे हैं लव लाइफ को लेके और किसी एक और चीज़ को लेके, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, जबकि वो बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि वो एक लव लाइफ का डिसीजन लें। हो सकता है कि आप चाहते हो लेकिन आपको कुछ दिख नहीं रहा कि आप इसको चूज़ करो या उसको चूज़ करो। पास्ट के पर्सन को अलाउ करो वापस आना, या एक मतलब फ्यूचर की तरफ आप आगे देखो कि कौन नया पोटेंशियल पार्टनर आपकी लाइफ में आता है। तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हाँ, आप चाहते हो कि आप लव लाइफ से रिलेटेड एक डिसीजन लो जो कि अभी आपके लिए मुश्किल लग रहा है। देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं। एम्प्रेस, पेरापर्थ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, अनदर तरह की जो हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, एक बात आपको बहुत श्योर है अभी, मतलब इस महीने के अंदर आपको एक चीज़ की क्लैरिटी तो आ जाएगी कि आपको कुछ भी टाइम पास वाला नहीं चाहिए। आपको जो भी चाहिए वो आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ चाहिए। आपको नहीं चाहिए कि चलो देखते हैं कि रिलेशनशिप वर्कआउट करता है या नहीं। आप बहुत क्लियर हो अपने लव लाइफ को लेके कि जो भी डिसीजन आप लोगे वो फुल एंड फाइनल होगा। उसमें कोई आप रूम नहीं छोड़ोगे कि चलो देखते हैं कि फ्यूचर कैसा निकलता है, कि देखते हैं, ट्राई करते हैं कि लड़का या लड़की किस तरह से आपके लिए फ्यूचर में मतलब सिचुएशन जो है आपकी लव लाइफ को लेकर कैसे पैन आउट होती है। लेकिन आपकी एनर्जीज बहुत क्लियर है कि आपको एक सॉलिड कमिटमेंट और एक प्रॉपर वे में एक रिलेशनशिप चाहिए जो कि फुलफिलिंग हो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, और आपको कहीं पे ये डाउट या फेयर ना रहे कि शायद ये मेरा पर्सन ना हो इन फ्यूचर। यानी कि एक आपको फ्यूचर को लेके कंफ्यूजन ना रहे, जहाँ पे आपको बहुत श्योर हो कि इसी से आपकी शादी होगी। आपको उस तरह का रिलेशनशिप चाहिए। सो ये चीज़ आपके माइंड में बहुत क्लियर होगी। लेकिन ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आती है या नहीं आती, दैट्स द क्वेश्चन। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पास जो लव ऑफर आ रही हो या आपके पास जो ऑफर ऑलरेडी है वो शायद लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप वाली टाइप की नहीं है। हो सकता है कि वो इंसान अभी कमिटमेंट के लिए रेडी ना हो सकता है उसने अभी चॉइस ना बनाई हो कि उसने आपको चूज़ करना है या किसी और को चूज़ करना है। किसी और मीन्स अगेन काम भी हो सकता है, एक और पर्सन भी हो सकता है। लेकिन जो लोग सिंगल हैं आपके पास आई थिंक कि लव अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। जो लोग सिंगल हैं आपकी लव लाइफ में एक से ज़्यादा लोग होंगे फॉर श्योर, क्योंकि आपके लिए चॉइस करना मुश्किल है अगर आप सिंगल हो। अगर आप सिंगल नहीं हो या अगर आप किसी और में इंटरेस्टेड हो तो दोनों तरह से हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज मतलब जनरल एनर्जीज में इट कैन बी बोथ वेज। लाइक हो सकता है या आपकी एनर्जीज हो या, लेकिन अगर तो आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आपके पास
चॉइस होगी कि आप किसको चूज़ करो, लेकिन आपको क्लैरिटी सिर्फ एक चीज़ की है, जो कि ये है कि आपको कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन वो आपको इस इंसान से चाहिए या फ्यूचर में आप जाना चाहते हो और देखना चाहते हो कि कौन नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर होता है, वो आपको शायद एश्योरिटी नहीं है। शायद का आप कहीं ना कहीं आप पास्ट में थोड़ा स्टक हो, कहीं ना कहीं आप फ्यूचर को देख रहे हो, तो एक क्लियर पिक्चर नहीं है। क्लियर पिक्चर सिर्फ इस हद तक की है कि आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, दैट्स इट, चाहे वो नया बंदा हो चाहे वो पुराना हो। देखते हैं एक और कार्ड टॉप ऑफ द डेक से। आपको एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहिए। आप ऑलरेडी बहुत डिसअपॉइंटेड हो चुके हो पास्ट में, अब आप वेट करना प्रेफर करोगे, लेकिन आप गलत रिलेशनशिप में जाना प्रेफर नहीं करोगे। आपने जितनी गलतियां करनी थी लव लाइफ में कर चुके हो, आपको और गलतियां नहीं करनी। आपका दिल करता है कि अब जो भी हो कमिटेड हो, सेटिस्फाइंग हो, फुलफिलिंग हो। सो जो लोग ऑलरेडी किसी का वेट कर रहे हैं या किसी और के साथ डील कर रहे हैं, देखते हैं उनकी लाइफ में क्या आने वाला है। क्योंकि जो सिंगल्स हैं, आई एम श्योर कि उनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, बट आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन जो ऑलरेडी कमिटेड हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि जो ऑलरेडी अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई इंसान है जिसको आप चाहते हो, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वो इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा जितना आप उनको देना चाहते हो, या जितना चाहते हो आप उनसे कि वो आपको टाइम दें, जिसकी वजह से आप थोड़े डिसअपॉइंटेड भी होते हो। फिर आप सोचते हो कि काश मतलब मैं आगे मूव कर सकूँ, लेकिन वो भी आपसे नहीं हो पाता। सो कहीं ना कहीं आप इंतज़ार में हो कि फाइनल पता चले आपको कि ये रेडी है कमिटमेंट के लिए, या कभी ये रेडी होगा या होगी या नहीं, ताकि आप अपनी लाइफ का आगे डिसीजन ले सको। आप अपनी लव लाइफ को लेकर डिसीजन लेना चाह रहे हो, लेकिन आपसे लिया नहीं जाएगा। इस महीने में ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपका दिल करेगा गिव अप करने का, लेकिन फिर कुछ चीज़ें होंगी जो आपको रोकेंगी। और मुझे लगता है कि रुकना अभी आपके लिए बेटर है। अभी आप कोई अगर डिसीजन लोगे तो आपको शायद क्लियर पिक्चर नहीं पता, हो सकता है आपको डाउट और फियर हो कि वो इंसान किसी और से बात करता है, किसी और को टाइम देता है, किसी और से इंटरेस्टेड, किसी और में इंटरेस्टेड है। हो सकता है कि सिचुएशन डिफरेंट हो सकता है वो किसी और से जब बात कर रहे हैं, अगर वो व्हाट्सएप पे आपको ऑनलाइन दिख रहे हैं, या अगर आपको वो उनका नंबर बिजी मिलता है, जैसे अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं। लेकिन ऐसा आप अगर आपको फियर और डाउट होगा तो डेफिनेटली आप नेगेटिव सोचोगे। आप सोचोगे कि मतलब एक ह्यूमन नेचर है कि आप सोचते हो कि शायद उनकी लाइफ में कोई और आ गया, लेकिन आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है कि उनके घर में कोई इश्यूज़ चल रहे हो, फैमिली का कोई इशू हो, बहन भाई का कोई भी, किसी का भी कोई इशू हो, जिसकी वजह से वो ज़्यादा टाइम ऑनलाइन है, ज़्यादा टाइम किसी से बात करें, आपको क्लैरिटी नहीं है। तो अच्छा और मतलब आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि अभी आप थोड़ा इंतज़ार करो। लव लाइफ के से रिलेटेड अभी आपके लिए कोई भी डिसीजन लेना सही नहीं रहेगा। सो कोशिश करो कि ये टाइम, अभी जो बाकी का महीना है, इसको आप पेशेंटली गुजारो। हाँ, एक चीज़ पे क्लियर जैसे आप हो, इस पे क्लियर रहो कि आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए। डोंट सेटल इन फॉर लेस। इससे कम की कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में आती है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करो। जैसे अगर कोई चाहता है कि हाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, देखा जाएगा फ्यूचर में क्या होता है, उस तरह की रिलेशनशिप अगर आपको ऑफर होती है तो आप उसको कंसिडर नहीं करो, दैट्स गुड। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ अटैच्ड हो, किसी में इंटरेस्टेड हो, तो आपको चाहिए कि उसके बारे में डिसीजन लेने से पहले अभी फ़िलहाल उसको थोड़ा टाइम दो, इस पूरे रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दो, और फिर डिसाइड करो कि आपको गिव अप करना है या इसमें रहना है। सो देखते हैं ऑरेकल क्या कहता है आपके लिए इस सिचुएशन में। देखते हैं ऑरेकल मैसेज क्या है आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, बाकी के महीने के लिए। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। एक ये कार्ड है और एक हम ये देखेंगे। को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं। हो सकता है कि आप जिस इंसान में जिसमें इंटरेस्टेड हो, वो हो सकता है कि वर्क को लेके एडिक्टेड हो सकता है कि ऑपोजिट हो सकता है कि आप अपने काम को लेके इतने एडिक्टेड हो कि आप अपनी लव लाइफ को इग्नोर कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप इस बंदे को लेके एडिक्टेड हो और ये बंदा अपने काम को लेके एडिक्टेड है। तो कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस है। जो आप चाह रहे हो शिद्दत से, वो बंदा कुछ और शिद्दत से, उतनी ही शिद्दत से कुछ और चाह रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है आप जितना उसमें इंटरेस्टेड हो सकता है वो किसी और में उतना ही इंटरेस्टेड हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपके लिए अभी लव लाइफ को लेके कोई भी डिसीजन लेना सही नहीं है। आपको कहीं ना कहीं अगर आप उससे दूर जाना चाह रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा होगा आपकी लाइफ में जो आपको वापस पुल बैक करता है कि नहीं, अभी मुझे इस सिचुएशन में रहना चाहिए। रीज़न अगैन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अनफोल्ड होंगी नेचुरली, आपके सामने सारी क्लियर पिक्चर होके आ जाएगी जो अभी आपके सामने नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप कोई भी डिसीजन हाफ नॉलेज के साथ, तो उससे अच्छा ये कि पूरा नॉलेज, पूरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए देन आप डिसीजन लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा।
आपके रिलेशनशिप के लिए भी बेहतर होगा। तो कोशिश करो कि अभी इस बाकी के महीने में टाइम जो है इस कनेक्शन को दो। अगर आपकी लव लाइफ में ऑफर्स हैं तो उसको कंसिडर करो, लेकिन एक अश्योरिटी के साथ कि आपको लव लाइफ में एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए। आप सेटल इन नहीं करो उससे कम के लिए, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के देखते हैं, वैसा अगर कुछ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑफर्स हैं, तो उनको कंसिडर ना करो। क्योंकि अगर आप उनको कंसिडर करोगे तो आप एक बुरे साइकिल में फंस सकते हो। तो इट्स बेटर कि अगर आपको लगता है कि कोई ऑफर है आपके पास, तो आप फ्रेंड्स बन सकते हो, लेकिन नॉट मोर देन दैट, कि फिजिकल भी करते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स भी देखते हैं, एंड देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आप उसको फ्रेंड्स की लिमिट तक रखते हो और फिर आप चेक करते हो एंड देखना चाहते हो कि आगे क्या है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अगर मैं इन दो कार्ड्स की बात करूँ जो आए थे, को डिपेंडेंसी और पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, कहीं ना कहीं अगर जैसे कोई आप में इंटरेस्टेड होता है या आप में किसी में इंटरेस्टेड होता है, कहीं ना कहीं एडिक्शंस आएंगी। हो सकता है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके एंड से या उसके एंड से कोई ना कोई एडिक्शन सामने आएंगी, तो आपको बहुत क्लियर रहना होगा। और बेहतर आप दोनों के लिए यही होगा, मतलब चाहे आप सिंगल हो या किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, कि आप अभी लव लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं लो। क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो बंदा आपकी लाइफ में नया आ रहा हो उसको कोई एडिक्शन से रिलेटेड कोई मसला भी हो, मतलब हो सकता है वो ड्रग्स में एडिक्टेड हो या कुछ इस तरह की चीज़ों में। सो कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी वो ला सकता है आपकी लाइफ में। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए आपको चाहिए कि लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी फाइनल डिसीजन अभी आपने नहीं लेना। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, लाइक आई सेड, आप पेपॉल पेमेंट कर सकते हो, तब आप मुझे रीच आउट करो। अदरवाइज मैं ऑफर नहीं कर रही रीडिंग्स। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।